आज 7वां दिवस 14वां और 15वां दोहा का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। यही प्रकार बल मनहि दिखाई, करियौं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बकाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदऊं जिन केरे, पूर्वऊं सकल मनोरथ मेरे। कलि के कविन करऊं प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बकाने। भये जे हयई जे होयई आगे, प्रणबऊं सबई कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होई प्रसन्न देव वरदानु, साधु समाज भनिति सनमानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरई, सो श्रम बादि बाल कभी करई। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनीति भूति बलि सोई, सुर सरि सम सब कहत होई। राम सुकीरति भनीति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। तुमरी कृपा सुलभ सोई मोरे, जियनी सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर ही सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरति विमल, सोई आदरई सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनी करई बकान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वेर भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिन बिमल मति, मोई मति बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस कयऊँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि ये कवियों आप कृपा करें, जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। बाल बिनय सुनी सुर चिलकी, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें।
बंदहु मुनि पद कंज रामायण जे निर्मयहु सरख सकर सुकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की, जो खर सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस का सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदं चार्यों वेद भववारिधि बोहित सरिस जिनहि न सपन्यों खेद बरनथ रघुवर विसद जस। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी थकावट नहीं होती। बंदहु विधि पद रेन भव सागर जय कीन चहन संत सुदास सिधेन प्रगटे खल विषबारुणी। मैं ब्राह्मण जी की चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर से दुष्ट मनुष्य रूपी विप्स और मदिरा की उत्पत्ति हुई। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कयों कर जोर हो प्रसन्न पूर्वं सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदं सारद सुरिता पुनि बंदं सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हरि अविवेका। मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवं दीन बंधु दीन दानी सेवक स्वामी सकासिय पी के हित निरुपदी सब विधि तुलसी के। श्री महेश जी और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु माता पिता हैं, दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीता जी सहित श्री राम जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास जी का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलोक जगहित हर गिरजा सांवर मंत्र जाल जिन सिरजा अनमिल आकर अर्थ न जापु प्रगट प्रताप महेश प्रताप। जिन शिवजी पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है ना जप ही होता है, अर्थात शिवजी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला करहीं कथा मुद मंगल मूला सुमिरे शिवा शिव पाए पसाऊं बरनहु राम चरित चेत चाऊं। वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और कल्याण मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति शशि समाज मिली मनहु सुराती
जे यही कतहि स्नेह समेता, कयहि सुनहि समुझहि सचेता। होयि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपन्यों साँचो मोय पर, जो हर गोरी पसाऊं, तो पुर हो जो कहूँ सब भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर शिवजी और श्री पार्वती जी सपने में भी सचमुच प्रसन्न हों तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। श्री राम राजा राम